प्रकाश अदंगा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आरएन न्यूज। मेरे YouTube चैनल पर आरएन न्यूज को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट्स करिए और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बताइए कि आपको हमारा यह न्यूज पोर्टल कैसा लग रहा है। और अब डाल देते हैं एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। गोगा मेडी की हत्या के बाद बुधवार को बंद का असर पूरे राजस्थान में देखने को मिला। गोगा मेडी हत्याकांड के मामले में बीकानेर में भी निकाली आक्रोश रैली। बीकानेर बंद को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर। राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड को लेकर बंद के दौरान रोडवेज की सभी बसों का संचालन रहा बंद। ग्यारह से 14 जनवरी तक आयोजित होगा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। आइकन्स ऑफ बीकानेर की थीम पर आयोजित होगा ऊंट उत्सव। चौथी बार विधायक बनते ही सिद्धि कुमारी एक्स रोड पर सूरसागर का किया निरीक्षण। सफाई व्यवस्था को लेकर मेयर सुशीला कंवर एक्शन मूड में नगर निगम सभागार में सभी सैनिटरी इंस्पेक्टर और 80 जमादारों की चल रही है बैठक। रमक झमक भैरव दरबार में भैरव शतनाम से यज्ञ हुआ। विधायक व्यास वसंत भावनाथ ने दी आहुतियां। भैरवनाथ को लगाए 56 भोग। तेल सेवा रुद्राभिषेक। शिव शक्ति साधना पीठ में भैरवाष्टमी पर हुआ आयोजन। भैरवनाथ की महाआरती में फिल्म अभिनेता पेंटल व फिरोज खान अर्जुन भी हुए शामिल। और 52 भैरव मंदिर में लालजी किरणों के नेतृत्व में महाआरती और महाभोग का हुआ आयोजन। और खबर विस्तार से। श्री करनी राजपूत सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या किए जाने के बाद में समूचे राजस्थान में बंद का आह्वान किया गया। इस बंद का आह्वान जो है वह काफी असरदार रहा। जयपुर की सड़कों पर भी जो है वो दुकानें बंद रही। श्री करनी राजपूत सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की इस तरह दिन दहाड़े उनके घर में हत्या हो जाने के बाद में काफी आक्रोश भी देखा गया। कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि बीकानेर समेत पूरे राजस्थान में क्षत्रिय समाज के साथ सभी समाज के लोग जो है वह प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस ने 2 जनों की पहचान कर ली। जिनकी पहचान हुई है वे लोग कौन है, उनका गोगा मेडी की हत्या में क्या भूमिका रही है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है। फिलहाल इनका अभी तक खुलासा नहीं हो पाया। हालांकि पुलिस ने इन दोनों के बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं दी। गोगा मेडी हत्याकांड के बाद में बीकानेर में भी आक्रोश रैली निकाली गई। यहाँ पर भी बाजारों को बंद करवाया गया। क्षत्रिय समाज के अध्यक्ष कर्ण प्रताप सिंह सिसोदिया और करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष कर्ण प्रताप सिंह सिसोदिया जो है उनके नेतृत्व में यह बड़ी आक्रोश रैली निकली। यहाँ पर उन्होंने कहा कि पंजाब पुलिस और बीकानेर इंटेलिजेंस जो है वहाँ उनको खबर थी इस बात के हत्याकांड की कैसी आशंका वैसी वारदात जो है वो हो सकती है। बावजूद उसके कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की गई। उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कि इसमें कहीं कहीं जो है वह पुलिस की लापरवाही जो है वो साफ तौर पर देखी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी की जो हत्या उसके बाद में ये पूरा राजस्थान जो बंद है, बीकानेर को भी आज उन्होंने इसी संदर्भ में बंद करवाया है। उन्होंने कहा कि आक्रोश रैली निकाल करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और मांग की कि हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, लापरवाह पुलिस अधिकारी को निलंबित किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो इस आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। घटना के विरोध में आज बीकानेर बंद रखा गया है। सुखदेव सिंह गोगा मेडी ने पहले भी
अपनी जान का खतरा बताया था और प्रशासन से सुरक्षा की मांग की थी। प्रशासन ने लापरवाही बरती, उसके विरोध में आज पूरा बीकानेर बंद रहेगा और पूरा राजस्थान बंद रहेगा, शांतिपूर्वक बंद रहेगा। और सर्व समाज ने, व्यापार मंडल और जितने भी विभिन्न व्यापारिक एसोसिएशन है, सबने इनका समर्थन किया बंद का। बिल्कुल पुलिस की लापरवाही है और प्रशासन की लापरवाही, जो इस प्रकार से लगातार हत्याओं पर हत्याएं करता जा रहा है एक अपराधी, और इसका हम सब विरोध करते हैं, सर्व समाज विरोध करते हैं। बीकानेर बंद को लेकर के पुलिस प्रशासन भी काफी चौकन्ना रहा। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान जो है वो तैनात दिखाई दिए। हालांकि बंद जो है वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से रहा। बावजूद उसके पुलिस प्रशासन जो है वह काफी चौकन्ना था, काफी सजग था और इस शांतिपूर्ण बंद आंदोलन के साथ साथ उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को ढंग से निभाया। हम आपको दिखाते हैं हमारे कैमरा प्रतिनिधि शंकर सारस्वत की वो रिपोर्ट, जिनमें इस बंद के दौरान पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर खड़ी नजर आ रही है। राजस्थान में सुखदेव सिंह गोगामेडी शिकरनी राजपूत सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के मदद के बाद में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो है रोडवेज, उनकी बसों का संचालन भी बंद रहा। आज हमने जायजा लिया, खासतौर से कोई भी बस जो है वह अपने निर्धारित समय से नहीं चली थी। उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जो है वह उसके सभी चालक और परिचालक जो है उनको निर्देश दिए गए हैं और सर्व समाज के आह्वान पर ही पूरा का पूरा प्रदेश बंद रहा। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की ओर से जारी निर्देश के अनुसार राजस्थान में सभी रोडवेज बसों का संचालन बंद कर दिया गया और इन बसों को नजदीक के पुलिस थानों व राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के डिपो में खड़ा करने को कहा गया। इसके साथ ही राजस्थान में अन्य राज्यों से आने वाली बसों को भी रुकवा दिया गया ताकि बंद के दौरान इन बसों को किसी तरह का नुकसान न। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की पहचान बन चुका है अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव। नववर्ष 2024 में 11 से लेकर 14 जनवरी तक आयोजित किया जाएगा अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव और इस बार यह अंतरराष्ट्रीय ऊंट उत्सव जो है वह अलग थीम के आधारित होगा, जिसकी थीम होगी आइकन्स ऑफ बीकानेर। यहाँ पर जिला कलेक्टर ने बताया कि कलाकारों को मिलेगा अपनी कला प्रदर्शन का शानदार अवसर। उन्होंने उत्सव की तैयारियों की समीक्षा भी की, जानकारी मिली। भगवती प्रसाद कलाल ने ये भी कहा यह आगामी अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव जो है, जिसमें स्थानीय कला, संगीत, संस्कृति में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले कलाकारों को इस उत्सव के माध्यम से एक वैश्विक मंच उपलब्ध करवाया जाएगा। जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने कहा कि ऊंट उत्सव में 11 जनवरी को क्लासिकल फॉर्म्स ऑफ आर्ट्स के संबंध में विशेष आयोजन किया जाएगा। इसी दौरान शास्त्रीय संगीत व शास्त्रीय नृत्य से जुड़े कलाकारों के द्वारा विशेष प्रस्तुतियां भी दी जाएगी। उत्सव के दौरान 12 जनवरी को धरणीधर स्टेडियम में कला और संस्कृति का फ्यूजन शो होगा। इसमें स्थानीय लोक कला संस्कृति के रंगों के साथ साथ कंटेम्परेरी आर्ट भी जोड़ करके और प्रदर्शित किया जाएगा। स्थानीय व्यंजन भी शो के आकर्षण होंगे। रायसर में आयोजित होगी सेलिब्रिटी नाइट और ऊंट के साथ इस बार घोड़े भी दौड़ेंगे। बीकानेर पूर्व विधानसभा क्षेत्र से लगातार चौथी बार विधायक बनने के बाद में विधायक सुश्री सिद्धि कुमारी एक्शन मोड पर नजर आई। उन्होंने सूरसागर का जायजा लिया, वहां की स्थिति को देखा और उन्होंने नाखुशी जाहिर की। अपनी नाखुशी जाहिर करते हुए यूआईटी के तमाम अधिकारियों को वहीं पर बुला लिया और उसे जल्द से जल्द इसके सौंदर्यीकरण को लेकर के उन्होंने निर्देश दिए। बीकानेर में सफाई व्यवस्था को लेकर के मेयर सुशीला कंवर भी एक्शन मोड पर नजर आई। सभागार में सभी सैनिटरी इंस्पेक्टर 80 जमादारों की उन्होंने बैठक दी। मिशन मोड में स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश। बंद ठेले, अतिक्रमण, अवैध डेयरियों को लेकर बरती जाएगी काफी सावधानी और सख्ती। सड़क किनारे ईंट बजरी बेचने वालों का सामान भी होगा जब्त और सफाई कर्मियों को वर्दी और पहचान पत्र के लिए भी उन्होंने सख्त निर्देश दिए। महिला सफाई कर्मियों को वर्दी बदलने की मांग को मंजूरी मिली। महिला सफाई कर्मियों की जो वर्दी है उसका रंग भी बदला जाएगा। आयुक्त केसरलाल मीणा और उप महापौर राजेंद्र पवार भी इस बैठक में मौजूद रहे। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी, जिसे काल भैरव अष्टमी कहा जाता है, भैरव जयंती कहा जाता है और इस दिन भैरव जी की विशेष पूजा अर्चना होती है। रमक चमक संस्था के दरमियान भैरव जी का विशेष पूजन अर्चन किया गया। इस पूजन अर्चन में बीकानेर पश्चिम से नवनिर्वाचित विधायक जेठानंद व्यास भी पहुंची। पहला दूजा भैरू ने यहाँ भक्तों के साथ में पूजा अर्चना की। जीरो दीपक जलाओ नहीं मंदिर में, जीरो दीपक जैसे मेरे जीवन में रोशनी होती और केक ने लगार और फूक सुबह बुझाओ नहीं, वो जीवन में क्या प्रकाश बुझे तो मारो हाथ जो। भैरवाष्टमी के मौके पर बीकानेर में अनेक स्थानों पर भैरव जी का पूजन अर्चन और अभिषेक किया गया। छौरों की चौक में खास तौर से जहां भैरव उपासक
पंडित लालजी किराणू के नेतृत्व में 52 भैरव की पूजा की गई। यहाँ पर 56 भोग लगाया गया। महाआरती भी इसमें रखी गई। इस आरती में खासतौर से बीकानेर शहर के अनेक भैरव भक्ति, जिनमें कन्हैयालाल कल्ला, राजीव ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल कल्ला और इसके अलावा जो है वो रामकिशन आचार्य और कई गणमान्य लोग थे जो इस आरती में पहुंचे। रात्रि के दूसरे पहर में यह महाआरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में भैरव भक्तों ने हिस्सा लिया। आइए हम आपको लिए चलते हैं भैरवाष्टमी के मौके पर पंडित लालजी किराणू के 52 भैरव मंदिर में, जहां पर उनके नेतृत्व में विशेष आरती की गई। बाबा भैरव मंदिर में खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाला हर भक्त अपने मनोरथ को पूरा करता है। इस मंदिर में आते ही व्यक्ति और भक्त को एक सुकून और शांति की अनुभूति होती है। अलग अलग भैरव के नाम, अलग अलग भैरव की मूर्तियां खास तौर से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र भी बन जाती है। कहीं डमरू वादक भैरव है तो कहीं स्वर्णाकर्षण भैरव है तो कहीं कंकालधारी भैरव है। और उस्ताद जी जिन काल भैरव का रूप माना गया है, इनको लेकर के भी बहुत सारी मान्यताएं हैं। यहाँ पर विशेष तरह का प्रसाद चढ़ाया जाता है और ऐसी मान्यता है कि यह प्रसाद स्वयं भैरवनाथ जो हैं वह ग्रहण करते हैं। हम आपको प्रसाद जो चढ़ाया गया था उसकी कुछ तस्वीरें दिखाते हैं और सही अर्थों में हमने भी जब इस प्रसाद को देखा तो हम रोमांचित भी हुए, आश्चर्यचकित भी हुए कि यह यकीनन कोई ऐसी शक्ति, ऐसा कोई भी जो है वह कारण है जिसके चलते यह प्रसाद जो थालियों में सजाया गया था वह बिल्कुल जैसे किसी ने उसे खाया है, किसी ने उसको लिया है, उस तरह इस प्रसाद की स्थिति को हमने वहां पर देखा। दिखाते हम आपको इस महाप्रसाद की वो झलकियां जो आपके लिए भी शायद पहली बार होगी। हम ये दावा नहीं करते कि क्या कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसी कोई ताकत, ऐसी कोई शक्ति, और ये भक्ति की ही शक्ति का चमत्कार इस प्रसाद में भी देखा गया। जब सभी वहां जो भक्त थे उन्होंने इस प्रसाद को इस रूप में देखा जैसे किसी ने उस प्रसाद को सच में ही खाया हो, लिया हो या उसे अरोगा हो। पूरा का पूरा प्रसाद जो है वो पूरा का पूरा प्रसाद इन थालियों में बिल्कुल करीने से सजा था। यह कमरा बिल्कुल बंद था और अब जब इसे खोला गया है तो अब ये अपने इस स्वरूप में है और यहाँ जो आने वाले लोग हैं उन लोगों को पता है कि किस तरह की दिव्यता और भव्यता यहाँ के मंदिर में है या इस स्थान में है। या मैं यूँ कहूँ कि हम दक्षिण कालिका की पूजा करें या काल भैरव की पूजा करें या फिर डिम्ब भैरव की बात करें या फिर कंकालधारी भैरव की बात करें, ये सभी जो भैरव आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर, इनके अपने स्वरूप हैं, इनकी अपनी कथाएँ हैं, इनकी अपनी कहानियाँ हैं और इनके अलग अलग रोल और इनकी अलग अलग भूमिका है। ये मैं आपको बता दूँ कि जो भैरव हैं इन पा रहा हूँ और चूंकि मैं इसे ज़्यादा लोकाचार में नहीं ला सकता, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन ये पूरा का पूरा प्रसाद जो है वो ऐसी मान्यता है कि स्वयं भैरवनाथ ने आरोग लिया है, इसको ग्रहण कर लिया है साक्षात तौर पे। और इस बात में मैं कहीं पर भी कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा। मैं बिल्कुल जो देख पा रहा हूँ, जो हकीकत मुझे दिखाई दे रही है, मैं अपने तमाम दर्शकों को वही हकीकत बता रहा हूँ। आप अपना उमेश जी, यहाँ पर कितने तरह के भैरव आपको है, कितने नाम आपको याद है? तो 52 भैरव का मंदिर है। आपको कितने भैरव के नाम याद हैं? त्रिलोचन भैरव हैं, कर्ण भैरव हैं, डिम्ब भैरव हैं, काल भैरव हैं, कंकालधारी हैं, व्योमकेश हैं, मुझे भी कुछ नाम याद है। स्वर्णाकर्षण है। स्वर्णाकर्षण भी यहाँ भैरव के रूप में वो सारे रूप यहाँ पर में दर्शन हो जाते हैं। दर्शन हो जाते हैं। लोग के भक्त हैं, वे बहुत उत्साह और उमंग के साथ में पहुँचे हैं। देखिए, हम आपको बता पा रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग हैं यहाँ पर, जिनमें आप देख सकते हैं कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको आप देखते ही पहचानते हैं। चलिए हम बातचीत करते हैं इन लोगों से कि यहाँ आकर के इनको कैसा लगा है। यहाँ के सुने उसके बाद में कहीं आपके मन में कोई तर्क आया, कोई और तरह की बात हुई या सिर्फ आपको लगा कि जो है वो ठीक है? मैं पूर्ण रूप में नास्तिक आदमी हूं, मेरे कोई तर्क वितर्क नहीं है। इस पर हमने बातचीत की यहाँ पर आए भक्तों से, जिनमें राजीव के रेल कल्ला से भी हमने बातचीत की। देखिए क्या कुछ कहना है भक्तों का। कभी कभार बीच बीच में भी आ जाते हैं, जब कोई प्रोग्राम होता है तो गुरुजी का फ़ोन आता है, आदेश होता है तो आना पड़ता है।
लगाए। बिल्कुल, बहुत बार मैं तो यहाँ बहुत लंबे समय से आ रहा हूँ और मैंने बहुत बार यहाँ पर आध्यात्मिक ऊर्जा को जो है वो महसूस किया है और भैरवनाथ के चमत्कार को साक्षात यहाँ पर देखा है। कुछ बातें ऐसी होती है जो पढ़े लिखे इंसानों को यूं समझ में नहीं आती, वो यहाँ आकर साक्षात जब हम प्रैक्टिकली इनको देखेंगे कि वास्तव में ऐसा होता है, तभी जो चीज़ है ना वो विश्वास करने लायक होगी। अदरवाइज तो हम कहेंगे तो पढ़े लिखे लोग जो है ना वो तर्क करेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, लॉ ग्रेजुएट मैं भी हूँ, लेकिन भक्ति जहाँ पे आती है वहाँ पे बाकी सब चीजें किनारे रख दी जाती है और साक्षात महसूस होता है आपको। फिर हमने बातचीत की भैरव वासक पंडित लाल जी के राणू से। हमेशा की तरह मैं यूं कहूं कि प्रतिवर्ष से भी ज़्यादा आध्यात्मिक आनंद और उस आनंद की ऊर्जा का स्रोत यहाँ बहता हुआ सा दिखाई देता है। लाल जी, भैरव जी की साधना यूं तो हर पल की जाए तो कम है। 52 भैरव के इस मंदिर में हमें दिखाई देता है, अब 52 नहीं रहे बल्कि कई 52 भैरव जो हैं उनकी प्रतिमाएं, उनके स्वरूप हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं और महसूस होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? बोलिए, क्या कहना है? 52 भैरव जो है, जैसे लोक में कहा गया कि 52 भैरव 64 योगिनियाँ, लेकिन आप खुद भी कई बार कहते हैं कि 52 से भी कहीं ज़्यादा भैरव है, असंख्य हैं भैरव, और हर भैरव की अपनी एक भूमिका है, आप ये भी कहते हैं। हमारे दर्शक आपसे भैरव के रहस्य को जानना चाहते हैं कि आखिर इस भैरव नाम का रहस्य क्या है, किस तरह के वो भगवान हैं, और आप जिनकी पूजा करते हैं, चूंकि आप भैरव उपासक हैं, साधक हैं, तो किस तरह की ये साधना है। हालांकि ये लोकाचार में आप बताएंगे नहीं, लेकिन फिर भी सामान्य तौर पे जो लोग भैरव को भजना चाहते हैं, पूजना चाहते हैं, वो सामान्य से सामान्य कैसे भैरव जी की भक्ति करें? भैरव और शिव एक ही है। भैरव और शिव एक ही है। शिव ही भैरव है, भैरव ही शिव है, बस इतना ही कह सकता हूँ मैं आपको। और रही बात इनके रहस्य की बात, वो तो मैं उजागर कर नहीं सकता, आप भी समझदार। भैरव जी के बारे में मैं ज़्यादा तो क्या बताऊँ, बस ये समझ लो कि जो कुछ भी है सृष्टि को चलाने वाला यही अभी काल और महाकाल का ही समय चल रहा है, पड़ता है। ये संतुलन के लिए शायद हुआ था, संतुलन के लिए। क्योंकि क्या आने वाला समय फिर किसी ऐसी बीमारी से लगता है ऐसे 2030 तक कैसे चलेगा? 2030 तक ऐसे ही चलेगा। उसमें कुछ होता रहेगा, जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उसमें भी आदमी मरे हैं, ये हमास वाला हुआ उसमें भी मरे हैं, कोरोना में बहुत गए थे। बीकानेर की नक्षत्र गीत के बाहर स्थित है शिव शक्ति साधना पीठ। स्वर्गीय भैरव उपासक पंडित मनमोहन केरालू के द्वारा स्थापित शिव शक्ति साधना पीठ में भैरवाष्टमी को प्रतिवर्ष इसी तरह का बड़ा मेला लगता है। सैकड़ों की तादाद में भैरव भक्त यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं, भैरव जी के दर्शन करके प्राप्त होते हैं, महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भी इस महाआरती में भी बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानंद व्यास पहुंचे, उन्होंने आरती में हिस्सा लिया। पंडित प्रदीप किराणू के नेतृत्व में इस पूरे आयोजन को आहूत किया गया। शहर में सभी गणमान्य लोग जो हैं, आम और खास लोग जो हैं, एक लंबी कतार के साथ में यहाँ दर्शन करते हुए देखे गए। पहले हम आपको दिखा देते हैं आरती और महाप्रसाद के वो कुछ अंश और कुछ दृश्य, जिसमें बाहर तक लोग खड़े रहे और इस आरती में भक्तों ने हिस्सा लिया। जन्माष्टमी के मौके पर शिवशक्ति साधना पीठ में मुंबई के कलाकार फिरोज खान, जिन्होंने महाभारत में अर्जुन के किरदार को निभाया था, और उसके साथ शिखंडी के किरदार को निभाने वाले पेंटल भी पहुंचे। पेंटल और अर्जुन इन दोनों ने भैरव की आरती में हिस्सा लिया। वहीं एक भजन संध्या का आयोजन रखा गया, जिन्होंने शानदार तरीके से अपने डायलॉग्स और अपने भजन और गीतों के माध्यम से भक्तों का मनोरंजन भी किया। इस मौके पर भजन गायक किशन केराडू और लक्ष्मण पारीक ने भी अपनी प्रस्तुतियों से सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम में लोक गायिका प्रेम दत्ता पणिया, कुमार महेश ने भी प्रस्तुतियां दी। दिखाते हैं हम आपको इस भजन जागरण की कुछ झलकियां। तो आइए जोड़ने का एक लंबा इतिहास रहा है। यहाँ के सृजनकारों ने भी
वाले कलाकार के नंदा यहाँ पर हैं। हजारों लाखों फॉलोअर्स उनके यूट्यूब पर हैं। मैं चाहूंगा एक बार। तो उसने कहा कि हाँ भाई साहब, कुत्तों के खाने के बिस्कुट हैं, आप यहाँ पर खाएंगे कि बांध दूं? वहीं हमने इस भैरवाष्टमी के प्रतिवर्ष आयोजन के संदर्भ में बातचीत की पंडित प्रदीप के और मेरा ये निवेदन रहेगा, पहले चाहूंगा कि दो शब्द प्रवीण केवल शिव शक्ति साधना से प्रतिवर्ष ये जो आयोजन होता है जिसमें भैरव जी के तमाम भक्त यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और बहुत आनंद लेकर के जाते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कि जो हमारे पूर्वजों ने जो चला रखा है भैरवाष्टमी का उत्सव का, मानिए कि उनके आशीर्वाद से ये निरंतर चलता रहे और ऐसा जो प्यार सब लोगों का मिलता रहे। मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, कितना प्यार मेरे को मिलता है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय इसी चैनल पर मुलाकात होगी, लेकिन मेरे YouTube चैनल पर RM न्यूज देखने के लिए आप एक बार फिर से इसे सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर दिन जो RM न्यूज है उसके माध्यम से बीकानेर की तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहिए। दीजिए अब इजाजत, नमस्कार।